हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया। मैं हूं ऋतिक और अगर आपने इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले। ना हाल ही में रशिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है वहाँ उसके बीच में आ गया भारत का हिस्ट्री। रशिया ने ये कहा है कि यूके ने जितना भी पैसा कमाया है आज एक हाईली डेवलप्ड रिच कंट्रीज़ में से एक है, वो इंडियंस को लूट कर बना है। इंडियंस का हिस्टोरिकली आप ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लो, लिटरेसी रेट देख लो, हर लिहाज से यूनाइटेड किंगडम ने इंडियंस को डिस्ट्रॉय कर मिलियंस की संख्या में इंडियंस को मारा है। ये आर्टिकल आप देख पाओगे कि यूके गॉट वेल्थियर एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया, एक्सप्लॉइटेड इंडियंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो ये बात पुतिन कुछ महीने पहले भी कह चुके हैं, बट अब जाकर रशियन गवर्नमेंट ने इन डिटेल यूके पर ये आरोप लगाया है। अब आपको ये बात समझना होगा कि भारत को आज़ाद हुए 70 साल से भी ऊपर हो चुका है, तो अब रशिया को भारत की हिस्ट्री क्यों याद आ रही है? तो रिसेंटली यूके ने बैटल टैंक्स, जी हाँ, प्रॉपर बैटल टैंक्स भेजने का वादा किया है यूक्रेन को, और ये एक गेम चेंजर मूव साबित हो सकता है यूक्रेन के लिए इस वॉर में। एंड रशिया को डर ये है कि जो भी रशिया प्रोग्रेस कर रहा है यूक्रेन पर वो रुक सकता है अगर ये बैटल टैंक्स बीच में आ गए। नाउ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यूनाइटेड किंगडम का चैलेंजर 2 बैटल टैंक। ये एक हैवी ड्यूटी टैंक है और यूके को बिल्कुल विश्वास है कि इस बैटल टैंक की एक पूरी स्क्वाड्रन के साथ यूक्रेन रशिया को हैवी डैमेज करेगा। क्योंकि देखो, रशिया आज के समय डोनेट्स्क का जो इलाका है वहां से फिर से यूक्रेन की तरफ एडवांस करने की कोशिश कर रहा है। एंड रिसेंटली ये भी न्यूज़ आई है कि यूक्रेन के एक विलेज को रशिया ने कैप्चर कर लिया है, और रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि रशिया ने वहाँ इतनी सेलिंग की है, इतनी बॉम्बिंग की है कि कोई भी लाइफ नहीं बची उस पूरे विलेज में। तो रशिया यहाँ से एडवांस करने की कोशिश कर रहा है आज के समय, और वैसे वक्त में अगर यूक्रेन को ये बैटल टैंक्स की स्क्वाड्रन मिल जाती है और यूक्रेन उसे यूज़ करता है तो रशिया का एडवांस एक बार को रुक भी सकता है। इसलिए रशिया ने यूनाइटेड किंगडम के इस मूव के बाद यूनाइटेड किंगडम के 36 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसलिए आप ऐसे आर्टिकल्स देख पाएंगे, रशिया सैंक्शंस 36 यूके नेशनल्स इंक्लूडिंग देयर फॉरेन मिनिस्ट्री। अब ये तो रशिया की बात हो गई, बट ज़ेलेंस्की आज के समय बहुत खुश हैं। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि यूके की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला है, और मैं ऋषि सुनाक से बात भी कर चुका हूँ और उनको थैंक्स भी बोल चुका हूँ। एंड मैंने प्रॉमिस ये भी किया है कि यूक्रेन इस बैटल टैंक से रशिया को जरूर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। बट रशिया के केस में रशिया यूके पर सैंक्शंस लगाकर भी रुका नहीं। देखो यूएसए के सैंक्शंस में यूएसए मेनली 3 जगह हिट करता है। फर्स्ट होता है एसेट्स, यूएसए में उस आदमी के जो भी एसेट्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। सेकंड होता है कि अगर वो आदमी किसी भी यूएस अलाइड कंट्री में एंट्री लेता है तो वहाँ वो अरेस्ट भी हो सकता है। ये सब होता है यूएसए के सैंक्शन। जबकि रशिया के केस में रशिया सिंपली अपनी टेरिटरी के अंदर उस सैंक्शनड आदमी को आने नहीं देता, एंड इस बार भी रशिया ने यही किया। बट उसके बाद रशिया ने यूके की खूब आलोचना करी एंड उनको ये भी कहा कि तुम लोग जो रिच हुए हो वो इंडिया को लूट कर हुए हो, और ये भी मेंशन किया कि हम लोग जो बात बोल रहे हैं वो बेस्ड है एक रिपोर्ट पर, डायलन सुलेवान जेसन हैकेल रिपोर्ट ऑफ हाउ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म किल्ड 100 मिलियन इंडियंस इन 40 ईयर्स। 100 मिलियन होता है 10 करोड़। एंड यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि ये नंबर्स बंगाल माइन को छोड़कर बोले गए हैं। उसके अलावा भी यूके ने सिस्टमैटिकली 10 करोड़ इंडियंस को मार डाला है, वो भी सिर्फ 40 सालों में। फिर आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि यूके ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेल्थ लूटा है इंडिया से। देखो, काफ़ी बार यूके के लोग ये कहते हैं कि ठीक है हमने कुछ खराब काम किए होंगे इंडिया में, बट हमने इंडिया को बहुत कुछ दिया भी तो है। रशिया ने इसके जवाब में यहाँ ये भी ऐड किया कि आप लोगों ने आम इंडियंस की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मोर्टालिटी रेट जो कि होता है एक गिवन टाइम पीरियड पे 1000 लोगों में से कितनी ज़्यादा मौतें होती है आपके देश में। इंडिया की मोर्टालिटी रेट 1880s में 37.2 थी, बट यूके ने उसे बढ़ाकर 44 कर दी थी। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी नॉर्मल इंडियंस की वो 21 to 26 ईयर्स के आसपास कर दी थी। देन रशिया ने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया जो मैं समझता हूँ फ्यूचर में गवर्नमेंट को भी शायद रेस करना चाहिए, वो है एंथ्रोपोजेनिक फेमाइन का। तो एंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड एंथ्रोपोजेनिक फेमाइन का मतलब होता है मैन मेड। एंड यूके ने ऐसी ही एंथ्रोपोजेनिक फेमाइन से बहुत लोगों को मार डाला था ड्यूरिंग देयर कॉलोनियल रूल। विंस्टन चर्चिल जो कि एक रेसिस्ट आदमी था, उसने व्हीट इंडिया से शिफ्ट कर दिया था ब्रिटेन, जहाँ ब्रिटेन सोल्जर्स को खाने के लिए सपोर्ट मिल सके। बट ऐसा नहीं था कि सोल्जर्स को उसकी ज़रूरत थी, रैदर इन्होंने अपना बैकअप फील करने के लिए
लिए बहुत सारे इंडियंस को भूखा मार डाला था। आई हेट इंडियंस, दे आर बीस्टली पीपल विद बीस्टली रिलीजन। बीस्टली का मतलब होता है जानवरों की तरह, तो बहुत ज़्यादा नफरत करता था ये आदमी इंडियंस से। आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि यूके ने 9.2 ट्रिलियन पाउंड्स का वेल्थ उस समय के हिसाब से इंडिया से लूट किया था। ये बात वैसे हम आज भी देख रहे हैं कि यूके आफ्टर लिविंग इंडिया एंड देयर अदर कॉलोनीज धीरे धीरे करेंसी में, इवन अदर सेक्टर्स में भी धीरे धीरे पीछे जा रहा है। नाउ ये बात मुझे बोलना पड़ेगा कि रशिया ये बात इंडियंस के सपोर्ट के लिए या फिर इंडियंस के सिंपैथी में नहीं बोल रहा, रैदर वर्ल्ड स्टेज में यूके की रेपुटेशन को हिट करने के लिए बोल रहा है ये सारी बातें। नाउ अदर देन ये टॉपिक, रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि रशिया सून यूज करने वाला है स्लेज हैमर को, जो कि है एक न्यूक्लियर मोर्टार जो बहुत बड़े इलाके में न्यूक्लियर शेलिंग कर सकता है। इस बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगा लेटर ऑन, आफ्टर आई गैदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड कंफर्मेशन। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बने रहिए हमारे साथ टू नो मोर अमेजिंग डेली वर्ल्ड वाइड न्यूज़। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।